Hello, all of you. Welcome you all to my YouTube channel, Ayush Shiksha. This is Dr. Avinash, and today we are going to discuss HPSC AMO exam 2024 subjective type question papers जो इस बार का है, और हम सेट सी से डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंगली अपना क्वेश्चंस मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था सेट सी का, वाटर पोल्यूशन का रिजल्ट क्या हो सकता है। यहाँ पे आंसर बोथ जाएगा, हाइड्रेटेड डिजीज होगा एंड कोलेरा, दोनों हो सकते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे, बोथ। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑप्शन सी, ये सही आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खर और स्नेह वलापह, ये गुण कौन सी दिशा की वायु का है। तो आंसर होगा पश्चिमी दिशा की वायु की है। सुश्रुत से क्वेश्चन लिया गया, सूत्र स्थान से। विच द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ जनपद ध्वंस आज पर सुश्रुत संहिता। देखो, जनपद ध्वंस के अगर नाम के हिसाब से सोचेंगे तो मारक सुश्रुत बोलते हैं, जनपद ध्वंस वार्ड सुश्रुत ने बताया ही नहीं है। पर अगर कंसेप्ट वाइज सोचेंगे तो यहाँ पे होम जो है जनपद ध्वंस को रोकने के लिए करते हैं। दैट मीन्स कि ये जनपद ध्वंस का कारण नहीं है, तो होम होगा सही। जो लोग डी लगाए हो उनका आंसर सही है। अप्राकृतिक मैथुन के लिए कौन सा धारा, धारा 377, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट, हिक्का सुश्रुत के हिसाब से कितने नंबर विश्व वेग में आता है। देखो, सुश्रुत के हिसाब से अगर पूछेंगे तो फोर्थ, चरक के हिसाब से पूछता तो सिक्स होता। ठीक है, अब देखते हैं जो चरक के हिसाब से विश्व के अष्टम वेग है उसमें किस चीज का यूज किया जाता है। देखो, यहाँ पे जो ऑप्शन है काकपथ का यूज तो हम सप्तम वेग में करेंगे चरक के अकॉर्डिंग। तो पलाश बीज जो है ये अष्टम वेग की चिकित्सा में यूज होता है, तो पलाश बीज होगा सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीडोट फॉर मॉर्फिन इज, मॉर्फिन का एंटीडोट है नैलोक्सोन, ऑप्शन सी सही जाएगा। और यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है, चारकोल, ऑप्शन बी करेक्ट। व्हिच सर्वाइकल वर्टिब्री आर टिपिकली फ्रैक्चर्ड इन हैंगिंग, हैंगिंग में सेकेंड एंड थर्ड सर्वाइकल वर्टिब्री जो होते हैं फ्रैक्चर्ड होते हैं। व्हिच वन इज यूज्ड टू नो द प्रीवियसली अननोन थिंग्स, यहाँ पे अगर आप श्लोक देखोगे सबके जो पुराने तथ्य हैं उनको एग्जैक्टली मैं रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, व्हिच वन इज यूज्ड टू नो द प्रीवियसली अननोन थिंग्स। तो इसका आंसर होगा अन्वेषण। ठीक है, क्योंकि आप देखना गंगाधर टीका चरक सूत्र स्थान के ऊपर जो है उस पे लिखा है, मूविंग फ्रॉम द अननोन टू द नोन फैक्ट्स ऑफ एन इवेंट विद द एड ऑफ साइंटिफिक टूल्स इज कॉल्ड अन्वेषण। तो अननोन अगर कोई चीज है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने को अन्वेषण बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, which of the following is the proper sequence in the process of planning a research। तो रिसर्च प्लान करने का सबसे प्रॉपर सीक्वेंस होगा, आंसर यहाँ पे सी जाएगा। पहले रिसर्च प्रॉब्लम डिफाइन करो, फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर प्लानिंग फॉर द मेथोडोलॉजी, यही है। ठीक है, which of the following comes under the ऑब्जर्वेशनल स्टडी, इनमें से ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर क्या आता है। देखो, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल या फिर नॉन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये दोनों तो क्लिनिकल स्टडीज में आ जाते हैं। तो एक ही बचता है, दैट इज कोहॉर्ट स्टडी। ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। अम्बी डायरेक्शनल स्टडी, तो ये तो बोथ आएगा, बोथ प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव, दोनों को मिलाएंगे तो ये एम्बी डायरेक्शनल स्टडी कहलाएगा। ठीक है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 14, द अप्रोप्रिएट स्टडी डिजाइन फॉर द इंसिडेंस ऑफ ए डिजीज ईच। तो अगर हम कोई डिजीज का इंसिडेंस जानना चाहते हैं, इसके लिए हम तीनों डिजाइन लाइक फील्ड सर्वे हो या फिर क्रॉस सेक्शनल स्टडी या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, ये तीनों ही कर सकते हैं। तो ऑल द अबव यहाँ पे आंसर जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ डेविएशन ऑफ द पीक ऑफ ए नॉर्मल कर्व फ्रॉम इट्स स्टैंडर्ड कर्व सिमेट्री ईच, आंसर शुड बी कुर्टोसिस, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेंज, रेंज के लिए क्या पॉइंट सही है। तो 16 नंबर का आंसर जाएगा हाईएस्ट टू लोएस्ट, दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब तो आपको दिख रहा होगा मीन मीडियन मोड ही है, तो इसका सही आंसर जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन द ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। जो बार बार रिपीट हुआ है एक ऑब्जर्वेशन में, दैट इज मोड। ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट है, 18 नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, द साइन टेस्ट इज ए। साइन टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, तो ऑप्शन बी सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वातशोफा, वर्णवेद, ग्लानि एक्सेट्रा आर द साइंस ऑफ। ये सब ओज व्यापत के लक्षण है, ऑप्शन सी यहाँ पे भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, सत्य इज ए टाइप ऑफ। शब्द का भेद है, सत्य, अनृत, दुष्टार्थ, दुष्टार्थ करके चार शब्द के भेद हैं, तो सत्य जो है शब्द का भेद है, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, नेक्स्ट, भृंगराज, नाड़ीमुख एंड अंजलि करना आर द टाइप ऑफ। ये सारे ऑप्शन देख लो 22 का बी, स्वास्तिक यंत्र के टाइप है। ठीक है, बालक, वृद्ध, कोमलांग स्त्रियों, राजा और उनके पुत्र के विश्रावण कर्म के लिए शस्त्र प्रयोग में लाया जाता है, तो राजा वगैरह है उनके लिए त्रिपुरचक शस्त्र लगता है, तो ऑप्शन डी अगर है वही सही होगा आंसर। 23 का डी है। 24 का, पृथक किसका लक्षण है? पृथक विशेषस्तु पृथक, मतलब विश्वेश का लक्षण पृथक होगा, तो 24 नंबर जो जिसने डी लगाया तो सही जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, विच इज नॉट ए परादी गुण। इनमें से कौन सा है जो कि परादी गुण नहीं है? बच्चे यहीं पे भी कंफ्यूज होते हैं, परिणाम है या परिमाण है। परिमाण जो है अमाउंट, ये परादी गुण है, तो परिणाम कंसिक्वेंसेस को बोलते हैं, ये परादी गुण में नहीं आता है, तो 25 का आंसर होगा सी। 26 देखते हैं, which is not considered as a type of सिद्धांत by चरक संहिता। उपमान एक प्रमाण है, बस यही चूज कर लो। सर्वतंत्र, पतितंत्र और ये अधिकरण, अभ्युपगम ये करके चाहते हैं आपके ये सिद्धांत के भेद। नेक्स्ट देखते हैं 27, त्रिसूत्र आयुर्वेदा इज प्रोपाउंडेड बाय। त्रिसूत्री आयुर्वेद किसने प्रपोज किया है? इंद्र, ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, अभया एंड आम्लकी कम्स अंडर व्हिच महाकसाय। अभय और आम्लकी कौन से महाकसाय के हिस्से हैं? तो ऑप्शन देखिए 28, विरेचनोपगा, जोरागना, काशगना, काशहरा, ये तीनों में आ जाएंगे अभय और आम्लकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, निस्तोदो अस्थि शून्यता किसका लक्षण है? अस्थि के अंदर शून्यता आएगा, अस्थि के अंदर क्या है वही आंसर होगा। मज्जा अस्थि के अंदर रहता है, शून्यता दूसरा मतलब मज्जा नहीं है, तो मज्जा क्षय होगा, सही, तो बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, काश्यप हाज एडवाइज स्वर्ण प्राशन टू शिशु। स्वर्ण प्राशन इंक्रीजेस मेधा, अग्निबल, आयु ऑफ द शिशु। देखिए यहाँ पे दोनों पॉइंट सही है और एक दूसरे के करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो 30 का आंसर आप सी लगाओ तो सही जाएगा। चरक के अनुसार एरन मूल के सर्वोत्तम गुण। एरन मूल क्या है? पुष्य, वात, हराणम। ठीक, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 32 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, यब, यव रिलेट होगा गिव मी अ सेकेंड, यव पुरीश जनना। ठीक है, फिर आता है विदारी गंधा। विदारी गंधा जो है वृष्य सर्वदोष हरण। तो कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे डबल आई ए के साथ रिलेटेड है, एंड आई भी जो है ए के साथ रिलेटेड है, एंड बी जो है डबल आई के साथ रिलेटेड है, तो ऑप्शन ए करेक्ट 32 का।
फिर 33 कारस्कर, कारस्कर कुपिलू का सिनोनिम होता है, तो देख लो विषतुंडक है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट 33 का। नेक्स्ट 34, आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार गर्भिणी का 8वें मास में प्रसव कराना उचित नहीं होता है, सही है। क्योंकि 8वें मास में क्या होता है, ओज अस्थिर रहता है, अस्थिर भवती ओजा कहा गया अष्टम मास में, तो दोनों सही है और एक दूसरे की करेक्ट व्याख्या करके है। ऑप्शन सी करेक्ट है 34 का। 35 देखते हैं, वायु यंत्र तंत्र धरा, तर्क दिया गया है नाभिस्थ प्राणभवन। ये दोनों सही है पर एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, दैट्स वाई बी करेक्ट। मतलब सही एक दूसरे से, मतलब ऑप्शन ए जो असर्शन है जो रीजन है दोनों सही है पर एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 36 नंबर क्वेश्चन, पिपली शुडंट बी यूज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, पिपली का लंबा समय तक यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि पिपली में आताप भद्रा उपक्लेदना तथा दोष संचय अनुबंध वाला गुण यहाँ पे पाया जाता है, दोनों सही है और एक दूसरे की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन सी। अकॉर्डिंग टू चरक, आहार द्रव्य टू बी यूज इन गर्भिणी परिचर्या इन थर्ड मंथ इज, तृतीय महीने में क्या देंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, शीरा सर्पी मधु, ठीक है, शीरा सर्पी और मधु देंगे। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपत्य पथ में कितने पेशी होते हैं। अपत्य पथ में तो 4 पेशी होते हैं, सही है। गर्भ छिद्र में कितने पेशी होते हैं, गर्भ छिद्र में 2 पेशी होते हैं, ठीक है। तालु में आ, नहीं, गर्भ छिद्र में 3 पेशी, ये गलत है, गर्भ छिद्र में 3 पेशी होना चाहिए, ठीक है। तालु में 2, अच्छा नाभि में तो सीधा सीधा है एकदम, ऑप्शन ए सही होगा इसका, देख लेना। 38 जो है इसका आंसर आएगा ए। 39 देखते हैं, महाप्रकाश के हिसाब से बालकों की कृशता को दूर करने के लिए सर्वोत्तम औषधि क्या है। ये पारिक के पीवाईक्यू से लिया गया क्वेश्चन है, ऑप्शन होगा, आंसर होगा अश्वगंधा, सही है। मैच द फॉलोइंग, कपालास्थि क्या करता है, कपालास्थि का काम कहाँ पे है करके लिखा गया है, तो कपालास्थि के लिए दर्शन तो नहीं है, जानू, दंतेषु रुचकानी, ये लगा लो पहले। तरुणास्थि कार्टिलेजेस कहाँ होंगे, ग्रीवा में कार्टिलेजेस है, बी आई होना चाहिए, बी आई तो एक ही ऑप्शन है, सीधा सीधा ये लगा लो, ए करेक्ट होगा 40 का। 41, ट्रीटमेंट ऑफ गुडपाक इन चिल्ड्रेन, गुदपाक इन चिल्ड्रेन, बच्चों में गुदपाक की चिकित्सा क्या है। ये भी पारिक का क्वेश्चन है, रसांजन आंसर सही है, 41 ऑप्शन ए। ये तो फॉलोइंग घृत इज इंडिकेटेड बाय काश्यप इन द ट्रीटमेंट ऑफ विषम ज्वर, विषम ज्वर चिकित्सा में काश्यप ने कौन सा घृत दे रखा है। इसमें ना थोड़ा एक अभयाघृत, विषघ्नघृत, नीलकाघृत और मांगल्यकाघृत, ये 4 ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, तो इसका जो आंसर है मांगलिक घृत जा सकता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, तो इसको आप क्वेरी में रखना, मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर मांगलिक घृत होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप्रकाश के अनुसार व्रण रोपिणी हरितकी कौन सा है, व्रण रोपण के लिए कौन सा हरितकी भाप्रकाश के हिसाब से यूज करते हैं, तो ऑप्शन में है विजया, अभया, रोहिणी, तो रोपण करेगा व्रण रोहिणी, रोहिणी होगा आंसर, तो सी सही है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा था। नेक्स्ट, एपीआई रिलेटेड विथ, एपीआई किसके साथ रिलेटेड है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो ये है एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस, तो एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जो है ये मलेरिया के साथ रिलेटेड है, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए मलेरिया जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45,
ब्रूहणे कर्मणि शक्ति, जस्य द्रव्य मतलब कौन सा ऐसा द्रव्य जो ब्रूहण करता है? गुरु ब्रूहण करता है, ऑप्शन सी स गुरु आंसर है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, जेन कुर्वन्ति तद वीर्यम, जिसके द्वारा काम होता है यह वीर्य, ऑप्शन सी करेक्ट। 47, डेटामाइन, डेटामाइन सप्तपर्णा में होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 47 का। विच वन इज प्यूरिफाइड विथ भावना अद्रक स्वरस, अहिफेन में 21 अद्रक स्वरस देके भावना उसको हम शोधित करते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा अहिफेन। रत्न प्रभा टीका, ये है चक्रदत्त के ऊपर आधारित, ऑप्शन सी सही होगा 49 का। और 50 है इंक्यूबेशन पीरियड। कोलेरा का इंक्यूबेशन जो है, एक्चुअली हम लोगों ने 2 आवर्स से 15 डेज तक पढ़ा है, तो सॉरी 2 आवर्स से 5 डेज तक पढ़ा है, तो यहाँ पे 12 आवर्स है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ए ही सही रहेगा इसका आंसर, तो 50 का आंसर ए। नेक्स्ट, मूत्र मार्ग शोधन हेतु सुश्रुत ने कौन सा सलाका यंत्र का प्रयोग किया है? 51 नंबर क्वेश्चन, मालती पुष्प भुंताग्र, ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको टिक कर लो। त्रिफला वर्ण इज द प्रेडोमिनल साइन ऑफ विच दग्ध, सर त्रिफला नहीं, तालफला वर्ण, तालफला वर्ण जो है कौन सा दग्ध का साइन है? 52 ऑप्शन है 52 का ए, सम्यक दग्ध तालफला वर्ण। ठीक है, चरक के हिसाब से विच इज यूज्ड इन विरेचन योग ऑफ निशोथ, तब त्रिवृत के वर्षाकालीन जो विरेचन योग है इनमें से क्या यूज किया जाता है? 53 आंसर है 1 ए, कुटज बीज तिपली सोंठी। चरक अनुसार महावृक्ष का प्रयोग किन रोगों में करते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन, आंसर होगा पांडु उदरक गुल्मा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 55, जिस रोगी को दी, दी गई विरेचन औषधि कफ से मिलकर ऊर्ध मार्ग से बाहर निकल जाए, चरक अनुसार उसकी चिकित्सा क्या किया जाता है? ऑप्शन डी, पहले बमन, कवलग्रह, लंघना एवं फिर विरेचन कराओ, ये होगा उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 55 का। ठीक है, बस्ती द्रव्य की औषधि, बस्ती द्रव्य की औषधों के मिलाने का क्रम, तो बस्ती में कैसे मिलाएंगे? माक्षिका लवण स्नेह कड़क क्वाथ इति क्रमात्, तो माक्षिका लवण स्नेह कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बी करेक्ट है 56। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। 57, साइन ऑफ औषधि विच इज यूज्ड इन अप्रोप्रिएट डोज, अच्छा मात्रुक्त औषधि का लक्षण क्या है? ठीक है, महावेग तो सही है, जल्दी काम करेगा। बहुदोष हर कर तो नहीं होगा, फिर लघु पाक और अभिकारी, तो 57 जो है उसका ऑप्शन बी जाएगा। 58, विच इज नॉट ए दोष ऑफ निरूह बस्ती, आधमाना हिक्का अर्श प्रवाहिका, इनमें से कौन सा नहीं है, यही पूछा है ना। 58 का आंसर होगा सी, अर्श नहीं है, आधमाना हिक्का प्रवाहिका तो है ही। 59, वमन के अतियोग का लक्षण क्या है? मोह मूर्छा, निद्रानाश, बलाहानि, तो यही होगा यह सही आंसर ए। फिर आता है 60, मधुरई जीवनीयश्च बलवांश विवर्धने, किस रोग की चिकित्सा सूत्र है? मधुर दोगे, जीवनीय चीजें दोगे, बलवांश विवर्धन करोगे, ये कहाँ पे चिकित्सा सूत्र है? ये शतजकास के लिए लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू चरक, चरक के हिसाब से दुग्ध आहार के साथ 1000 हरितकी का प्रयोग, भाई ऑब्वियस बात है, दुग्ध आहार लिखा है तो उधर ही लगाओ, उधर से ही आंसर है। अरे उतने नहीं, उधर है और कास है, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है ये, तो उधर ही जाने वाला है, आप उधर लगा लो। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा चेंज करना, मधुरई जीवनीयश्च बलवांश विवर्धने किसका चिकित्सा सूत्र है? ये जो चिकित्सा सूत्र है ये क्षयज
कास की चिकित्सा सूत्र होगा, क्षयतज नहीं होगा, ये होगा क्षयज। ठीक है, इसको हमने गलत बता दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कि कुछ पांडु रोग में प्रयोग्य जो ये है घृत, उसका नाम बताओ। पांडु रोग में है पथ्याघृत है, कटुकाद्य घृत है, तो दोनों को तो हम यूज करते हैं, तो आंसर शुड बी। तो पांडु रोग में सी, मतलब बोथ ए एंड बी, पथ्या और कटुकाद्य घृत दोनों यूज करेंगे। ठीक है। चरक के हिसाब से ग्रहणी में क्या प्रयुक्त करते हैं? क्षार, पिंडाशय, मूलाशय, उपयुक्त सभी। तो 62 का आंसर डी जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा 62 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन उन्माद। इसमें शिरावेद, पुराणाघृत, सिद्धार्थ का, ऑल द अबव। यहाँ पे आंसर जाएगा ऑल द अबव, सब कुछ प्रयोग कर सकते हैं। 64 का रहेगा डी। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन, स्वस्तिक बंधन का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? अंश संधि, कटिभग्न, नख संधि, उपरोक्त सभी। यहाँ पे अंसा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर 65 का। 66 देखते हैं, चरक संहिता के हिसाब से सूर्य प्रशमन तथा दीपनीय महाकषाय द्रव्य क्या है? 66 का आंसर है डी, पंचकोल, मरीच तथा अजगंधा। ये है सूर्य प्रशमन करेंगे और दीपन करेंगे, दोनों में ये 6 चीजें कॉमन, 7 चीजें कॉमन आते हैं। ठीक है, तो 66 का डी। नेक्स्ट 67 का देखते हैं, अकॉर्डिंग टू चरक व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पदार्थ डजंट कम अंडर द्रव्य संग्रह। खादनी, खादीन आत्मा, मन, काल, दिगत, द्रव्य संग्रह ऐसे करके लिखा गया है। खाद मतलब पंचमाभूत, आत्मा, मन, काला, दिगत, तो गुण यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। पदार्थ में यहाँ पे गुण को इंक्लूड नहीं किया गया है 67 में। ठीक है। 68 देखते हैं, निश्चय इन वादमार्ग इज। निश्चय क्या है? व्यवसाय नाम निश्चय। 68 हो गया ए। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 69। ठीक है, 69 का देखते हैं सी। 69 का सी होगा एनएससीपी पार्ट 2, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का फेज 2 कब से शुरू हुआ था? फेज 2 शुरू हुआ था 1999 से लेके 2006 तक। ठीक है। हैंसेंस डिसीज कौन सा है? लेप्रोसी। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा ये होता है, तो हैंसेंस डिसीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। फिर 71, ऑक्यूपेशनल डिसीज इंक्लूड कैंसर, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, हाइपरटेंशन। देखो, कुछ ऑक्यूपेशन ऐसे हैं जो रेडिएशन के कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको कैंसर हो सकता है। सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस तो आपको पता होगा, ये ऑक्यूपेशनल डिसीज है ही, एंड हाइपरटेंशन भी। तो हम इसको ऑल द अबव मानेंगे। 71 ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा, जाना तो यही चाहिए। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुएज इज डॉन बाय बायोएरेशन एंड स्लज डाइजेशन, तो होता ही है। ट्रिकलिंग, फिल्टर मेथड, दोनों यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी जाएगा। ए एंड बी नहीं, यहाँ पे देखो एक चीज है थोड़ा, कि बायोएरेशन और स्लज डाइजेशन, ये जो पॉइंट है ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्वेज के अंदर नहीं आता है, तो इसको आप हटाओ। केवल यहाँ पे सही जाएगा, मतलब ऑप्शन सी जाएगा, इन द सेंस कि ओनली ए करेक्ट और बी इनकरेक्ट। ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड यूज होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा 72 में। ठीक है। तो कौन क्वेश्चन आता है, वैक्सीन के निस्तारण हेतु प्रयुक्त पात्र का रंग, मतलब कॉलर ऑफ कंटेनर यूज फॉर डिस्पोजल ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन डिस्पोजल के लिए ऑप्शन ए करेक्ट, येलो। ठीक है। फिर आती है 74 नंबर क्वेश्चन।
74 का क्वेश्चन है, साउंड फ्रीक्वेंसी दैट मे इंटरफेयर विथ स्पीच इंक्लूड्स। वो कितना फ्रीक्वेंसी है जो स्पीच के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है साउंड? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी करेक्ट, 300 से लेके 400 500 हर्ट्ज तक। ठीक है। कॉज ऑफ लैंड पोल्यूशन इंक्लूड्स। लैंड पोल्यूशन का कॉज क्या है? 75, लिटरिंग भी होगा, अर्बनाइजेशन भी होगा, दोनों के कारण ही लैंड पोल्यूट हो रहे हैं। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। संहिता में स्वस्थ की परिभाषा का संदर्भ कौन सा श्लोक नंबर में है? भाई ऐसे कौन क्वेश्चन पूछता है? चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन देखो, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान अध्याय 15 श्लोक नंबर 48, श्लोक नंबर 15 चैप्टर नंबर 15 श्लोक नंबर 45। तो श्लोक नंबर बच्चे रट के जाएंगे, चैप्टर तो बता पाएंगे। चलो ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आएगा आंसर ए करेक्ट। बुक देख के मैंने भी बोला, मेरे को भी याद नहीं था ये। मतलब श्लोक नंबर याद रखना मुश्किल बात है यार, ऐसे कौन पूछता है? 76 का ए। चलो किनका तुक्के से सही हुआ होगा। 77 देखते हैं। मॉर्फिस ट्राइड इज रिलेटेड टू, ये तो सबको पता है, 77 ए अपेंडिसाइटिस। फिर सोनोग्राफिक फीचर्स ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर इंक्लूड। 78 का देखो, एक तो है कोर्स इकोजेनिक इकोटेक्चर आता है, नोडुलर सरफेस दिखाई देता है, एंड रीजनरेटिंग नोड्यूल सराउंडेड बाय फाइब्रोस सेप्टे। तो ये दोनों ही सही है, बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा 78 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट 79, विच इज नॉट ए साइन सिम्टम ऑफ एकदोष एकादश दोष ऑफ एकादश राजक्षमा। ठीक है। एकादश रूप ऑफ राजक्षमा जो है, इनमें से क्या नहीं है, यही पूछ रहा है। तो 79 में अब देखो, उदर शुल्क तो नहीं है भाई, इसको तो ऐसे ही कर दोगे आप अगर थोड़ा बहुत कोई पढ़े हो तो। ऑप्शन डी। सुश्रुत अनुसार श्रीपद असाध्य कब होता है? कितने साल होने के बाद श्रीपद असाध्य कैटेगरी में आ जाता है? 80 का बी होगा, 1 साल पुराना श्रीपद, 1 साल पुराना श्रीपद बी होगा सही आंसर। ठीक है। फिर आते हैं 81, थैलासीमिया मेजर डेवलप, पेशेंट विथ थैलासीमिया मेजर डेवलप, उनको क्या होता है? 81 नंबर क्वेश्चन। उनको इन्फेक्शन हमेशा लगा रहता है, तो फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन एंड ग्रोथ रिटार्डेशन होता है थैलासीमिया मेजर में। ठीक है। 82, इन प्रमेय अकॉर्डिंग टू चरक, करपाद दाह इंच। प्रमेय में करपाद दाह क्या है? पूर्व रूप है, रूप है, बोथ है? 82 का आंसर है ए, पूर्व रूप। प्रमेय का पूर्व रूप होता है करपाद दाह। 83, अंतरदाह इज द फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ ज्वर? अंतरदाह जो है मांसगत ज्वर का लक्षण है। नटभूषण किसका पर्याय है? नटभूषण ऑप्शन डी लगा लो, मनक गुप्ता। मन नटभूषण किस कुछ नॉट ऑफ द सिन, अच्छा ठीक है। नटभूषण इज नॉट द सिनोनिम ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हरताल, ताल, तालक इनका नहीं है। मनशिला का है ना ये नटभूषण वगैरह। तो ये ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है। अब नॉर्मली सोच सकते हो हरताल, ताल, तालक, ये तो एक ही चीजें हैं। 85, माणिक्य मुक्ता विद्रुम, इसका चलो ठीक है, अब इनका हम लगाते हैं ग्रह रिलेशन। ठीक है। 85 का माणिक्य के साथ रिलेशन होगा डबल सूर्या। ये डबल है, एक ही ऑप्शन है। चलो सीधा लगा लो यही, ऑप्शन ए करेक्ट 85 का। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 86, इन विच योग अंडर द इन विच योग अंडर द फॉलोइंग तुत्थ इज नॉट प्रेजेंट? तुत्थक इसमें नहीं है, यही पूछा है। तो 86 में देखते हैं ऑप्शन में, देखो जो जात्यादि तैल है, वारी शोषण रस है, जात्यादि घृत है, इनमें तुत्थ डाला ही हुआ है। संजीवनी बटी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दो विष द्रव्य हैं पर ये नहीं है। बत्साना बत्सना वल्ला तक है बस।
नेक्स्ट 87। ठीक है, 87 भस्मों की परीक्षा की विधि नहीं है। 87 का आंसर है, देखो सधुम लिखा गया है, सधुम परीक्षा तो आज सच कुछ नहीं है। बारी तरह रेखापुंज अवामी, ये तो सही है, ये ऑप्शन सही है, बस सी लग रहा है थोड़ा गड़बड़ है, तो सी आंसर जाना चाहिए। अवामी परीक्षा, वामी तो कुछ नहीं है ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। भारत का कौन सा गति विजिबल नहीं है? तो ऑप्शन में है यहाँ पे हमारे पास जलगति, हंसगति, जीवगति। बस हम जीवगति जो है उसको हम देख नहीं सकते, तो 88 का आंसर होगा सी, जीवगति। फिर आता है निर्गंध मूर्छना पारद, कौन सा पारद का निर्गंध मूर्छना होगा? 89। 89 का आंसर आता है, एक तो मुर्गन, मुग्ध रस गंधक नहीं है इस पे। ये पूछा है निर्गंध मतलब गंधक नहीं है, राइट? यही तो होना चाहिए। का कहना है कि भारत का सगंध मूर्छना कौन सा है? तो राशि सिंदूर, तुम थोड़ा गलत इंटरप्रेट कर रहे थे। ठीक है, तो राशि सिंदूर का सही आंसर डी होगा 89 का। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन, 90 का क्या है देख लो। सारंगधर संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से किस कल्पना की मात्रा एक कर्ष होता है? अच्छा देखो, एक कर्ष जो है अ, शोध वर्ती कड़क, थोड़ा क्वेश्चन क्वेरी वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ये सारे सिनोनिम दे रखे हैं, तो ये जो तीनों है ऑप्शन ए बी सी तीनों ही करेक्ट माने जा सकते हैं। तो आपके एचपीएससी क्या सही आंसर निकालता है उसके ऊपर है, तो ये थोड़ा क्वेरी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ग्रहणी धातु पुष्टिता किसके लिए बोला गया है? ग्रहणी धातु पुष्टिता, ये तो पेया ही है, सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। ये तो हो गया 92। 92 पे अ, दांतों की अशुद्धता की शांति हेतु मारुत मिष्टि यज्ञ का अवदान है, किसने बोल रखा है ये चीज? देखो ऑप्शन है, चरक तो नहीं से नहीं बोला है, मारुति इष्ट की यज्ञ था ना, मिष्टि का लिखा है यहाँ पे, थोड़ा गलत टाइप हुआ है शायद से। तो आंसर ये है कि 92 का जो है बी होगा आंसर, केवल काश्यप ने बोल रखा है, चरक वर्ग का यहाँ कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, मधुसर्पी प्राशन न्यूबॉर्न के लिए में जातकर्म में हम जो करते हैं, ये क्यों करते हैं, किस चीज का प्रिवेंशन करता है, अगर मॉडर्न कंपैरिजन करें तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाइपोग्लाइसीमिया को रोकता ही है, हाइपोथर्मिया को भी रोकेगा, क्योंकि घी हम दे रहे हैं यहाँ पे, तो बोथ यहाँ पे करेक्ट आंसर जाना चाहिए, ऑप्शन सी सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 94 नंबर पे आते हैं। which द फॉलोइंग घृत इज नॉट इंडिकेटेड फॉर लेहन इन काश्यप संहिता? काश्यप संहिता में कौन सा घृत है जो लेहन के लिए नहीं इंडिकेटेड है? काश्यप संहिता, क्योंकि ये काश्यप घृता, ये अष्टांग हृदय ने बता रखा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ये पारिक का पीवाई क्यू सब है। 95। देखो अब तक हमने जितने क्वेश्चंस किया है ना, मेरे हिसाब से करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चन पारी के डायरेक्ट क्वेश्चन से है, मतलब पारी के जो क्वेश्चन बैंक जिसने लगाया होगा वहां से डायरेक्ट उठ के आए हुए हैं। तो 95 का देखते हैं। चरक के अनुसार नवजात शिशु के नारी नाभिनाल छेदन हेतु प्रयुक्त अर्धधार शस्त्र किससे बना होता है? ठीक है, 95 देखो, ये तो आंसर होगा गोल्ड सिल्वर आयरन, तो आप लगा लो ए। 96 देखते हैं। पंचवल्कल कषाय का प्रयोग चरक ने किस योनि व्यापक में बता रखा है? 96 जो है ऑप्शन सी आता है, विप्लुता में केवल। पंचवल्कल कषाय विप्लुता में चरक ने बता रखा है। अणमुड़ा अष्टपरिग्राही पंच लक्षण लक्षिता किसके लिए बोला गया है? किस व्याधि के हेतु
अच्छा, ये तो व्रण के लिए है, ऑप्शन डी सुश्रुत ने बोल रखा है। 98। 98 देखते हैं। पित्तज वर्ण व्रण। पित्तज व्रण जो है ये है किंशुको उदक जैसे। रक्तज व्रण जो है ये प्रवाल दल नीचे है। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ऐसे दे रखा है ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मैक्सिमम मैच द फॉलोइंग्स, ऑप्शन ए करेक्ट जा रहा है। 99। चरक के अनुसार पिछले योनि व्यापत की चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, पिछले में क्या यूज करते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन 99 पे देख लो, जिसमें काशिश कांक्षी वगैरह है, तो हाँ ऑप्शन बी काशिश त्रिफला कांक्षी ये सब सही होंगे। विच वन इज नॉट ए गुण ऑफ क्षारा, क्षारा का गुण इनमें से क्या नहीं है। मृदु था इन द सेंस, बाकी शिवा शीघ्र ये सब तो है ही। विशद जो है ये प्रेजेंट नहीं है श्लोक में, तो आप विशद मानो कि हाँ विशद क्षार के गुण में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो अब हम लोग कंप्लीट करते हैं पूरा 100 के 100 क्वेश्चन जो इस बार HPSC AMO एग्जाम में आया है। तो अभी मेन बात आती है, बच्चे पूछेंगे कि सर कितने मार्क रखेंगे तो हम मान सकते हैं कि हम मेंस की तैयारी शुरू कर लें। देखो अब तो आज सच अभी एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते, पर हाँ अगर आप 55 से पार हो, कोई भी कैटेगरी को अगर आपका मार्क 55 से पार है, डेफिनेटली अभी से आप शुरुआत कर लो कि आप सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी करो। ठीक है। जिनके 55 से एवव है वो सिलेक्ट हो ही जाएंगे सब्जेक्टिव के लिए, मुझे इतना लगता है, मेरा पर्सनल व्यू है। जितने बच्चों से बात हुई है उसके रिगार्डिंग में इस हिसाब से करके बता रहा हूँ। पर अगर जो बच्चे 45 से लेके भी रख रहे हो कि 45 से ऊपर जिनका मार्क है, वो लोग भी तैयारी शुरू करो क्योंकि टाइम कम है सब्जेक्टिव के लिए। और मेन आपका सब्जेक्टिव ही सब कुछ है क्योंकि वही आपको जॉब दिलाएगा। ठीक है। ये तो बस गेटवे था। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। एंड हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। एंड हमारा टेलीग्राम जो है उसका लिंक हमने यूट्यूब पेज में दे रखा है, आप उस पे जाके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो आगे का अपडेट जो भी है वहाँ पे आपको मिलता रहेगा। ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।